हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों आज टेस्ट नंबर 19 का विश्लेषण करेंगे, जो कि 18 टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। 19वां टेस्ट है। टोटल 120 क्वेश्चन है। पहले जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी वीडियो को सभी दोस्तों को मिल सके इससे। और आज 120 क्वेश्चन का टेस्ट का सोल्यूशन है, जिसमें 5 ऑप्शन भी दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। वहाँ उसके बाद पहला क्वेश्चन है आज, बिहार में स्थित बरौनी तेलशोधक कारखाना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीसरा पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसी के अंतर्गत किया गया था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल था। 61 से 66 तक हुआ था। और 1964 में बरौनी तेलशोधक कारखाना का स्थापना किया गया था, और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसको भी ध्यान में रखिए। और तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो सैंडी मॉडल पर आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा, सैंडी मॉडल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के गौरव के उपनाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद और राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को किया गया था। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है, और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। और सुपर 30 योजना जो है वो राजस्थान के द्वारा चलाया गया था। और अनुपीड़ित कोचिंग योजना जो है ये भी राजस्थान के द्वारा अनुपीड़ित कोचिंग योजना चलाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये बिहार के मुरली भरवाहा गांव से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांधी जी जो बिहार बुलाए थे, यही राजकुमार शुक्ल ने ही बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। 1917 में गांधी जी बिहार आए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे। उसका 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 ईस्वी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध जो लड़ा गया था, प्रथम अफीम युद्ध, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध जो हुआ था फ्रांस और यूके के बीच लड़ा गया था। और दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1856 से 60 ईस्वी में, 56 से 60 में हुआ था। और ये युद्ध जो लड़ा गया था ये फ्रांस और ब्रिटेन, ये लड़ा गया था 1856 से 60 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। और पहला युद्ध जो हुआ था वो लड़ा गया था, ये दूसरा युद्ध था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। और पहला युद्ध जो हुआ था वो 1839 से 42 के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था, वो चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था, चीन प्लस यूके के बीच। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, किस अनुच्छेद के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बदला जा सकता है? तो ये हो जाएगा 218 अनुच्छेद के तहत ये बदला जाएगा, 18 का ए में बदला जाएगा। और अनुच्छेद 322 का संबंध जो है वो लोक सेवा आयोग का खर्चा से संबंधित है, 322 का। और 216 अनुच्छेद का संबंध जब जरूरी हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, 216 में दिया गया है। और 226 अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रवर्तन, 226 में दिया गया है। और 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये 217 में दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा पौधों के समूह में ये फूल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो RCOONA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था किसान आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उस समय जब किसान आयोग का गठन किया गया था तो इसकी प्रथम अध्यक्ष जो है वो बने थे MS स्वामीनाथन बने थे। MS स्वामीनाथन ये प्रथम अध्यक्ष बने थे किसान आयोग के। 2004 में इसका स्थापना किया गया था।
9 नंबर क्वेश्चन है रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बाल गंगाधर 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों तक? तो ये 6 वर्षों तक हुआ था जेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1908 में ये जेल इनको हुआ था। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 में, और इनको जेल 1908 में हुआ था। 6 वर्षों के कारावास मतलब किया गया था, और ये बर्मा के मांडले जेल में इसको रखा गया था। बर्मा के मांडले जेल में 1908 में रखा गया था। आगे क्वेश्चन है घाटशिला। 11 नंबर क्वेश्चन है घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कितने ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो टोटल 5 ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो दिन के नाम पर है। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि हो जाएगा। सभी नाम जितने भी दिन के नाम से है सभी को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के मकबरा चारबाग शैली निर्मित प्रथम मकबरा का उदाहरण है? तो ये बाबर का हो जाएगा। बाबर का मकबरा जो है वो चारबाग शैली से निर्मित मतलब प्रथम मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काबुल में इसको दफनाया गया था बाबर को इच्छा अनुसार। पहले आगरा में दफनाया गया था, और उसके बाद ये चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत ये अकबर के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लानिंग जो लागू किया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। रोलिंग प्लान की शुरुआत जो हुआ था 1978 में हुआ था। 1978 से 1980 तक ये रोलिंग प्लान चला था, और शुरुआत हुआ था 1978 में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1974 से 78 तक था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सतनामी विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था? तो ये औरंगजेब के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन चंद्रमा की आयु कितने बिलियन वर्ष होती है? तो ये 4.5 बिलियन वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो है वो एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है संगोली की संधि कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगोली की संधि जो हुआ था ये 1816 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। संगोली की संधि जो हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेज और संगोली की संधि जो हुआ था वो अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा के द्वारा ये किया गया था। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ गॉस के बराबर हो जाएगा एक टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है बिहार में मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन
सबसे अधिक संघ मतलब किस संघ में जंतु पाए जाते हैं? तो ये ऑर्थोपोडा समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो ये अरवरी नदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरवरी नदी जो है राजस्थान में बहती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अरवरी नदी का उद्गम जो होता है वो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत चोटी से होता है और अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 45 किलोमीटर ही है, सबसे छोटी लंबी है, इसको ध्यान में रखिए। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI मतलब डैश में व्यक्त की जाती है, तो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम की खोज जो है पैलाडो के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पैलाडो ने राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में किए थे। 1955 में पैलाडो ने खोजा था और ये रोमानिया के वैज्ञानिक थे। रोमानिया के वैज्ञानिक के द्वारा ये खोजा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा स्थल को क्या कहा जाता है? तो तीनों ओर जो समुद्र से घिरा हुआ स्थल होता है उसको कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये 75 के 3 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परामनी क्रांति का संबंध हो जाएगा वो भिंडी उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसको दिया जाता है? तो ये रामायण को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बाकर कप का संबंध किस खेल से? तो ये गोल्फ से हो जाएगा बाकर कप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों का स्थापना जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है और 40 जो है वो भाग 4 के अंतर्गत आता है। 36 से 51 भाग 4 हो जाएगा, इसी में आता है DPSP में, तो भाग 4 में हो जाएगा इसका सही आंसर। और नगर पालिका होगा तो भाग 9 में हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र के बाहर है? तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर सभी लोकपाल के बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म आधारित मतलब है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम में विधानसभा की संख्या टोटल 32 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद का जो मंडल है वो किस मंडल में इसका वर्णन किया गया है? 42 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है? तो कृषि का उल्लेख जो किया गया है, कृषि का ऋग्वेद में 24 बार चर्चा किया गया है, 24 बार, और कृषि का उल्लेख ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड जो घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये बारडोली गुजरात में थे, उसमें 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौरा चौरी घटना जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये गोरखपुर के चौरा चौरी स्टेशन पे हुआ था। उसके बाद 44 नंबर आगे क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध हो जाएगा लघु उद्योग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो गेम के आविष्कारक
आविष्कार किसने किया था वीडियो गेम का? तो ये हेनरी बेयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर आगे क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो हो जाएंगे रजनी कोठारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है नर्स दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और जूल के साथ साथ किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड और जूल दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया था? तो ये व्यापक रूप से वर्णन किया था सुलेमान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष आई थी? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरमपंथी दल का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसका उत्पादन नहीं होता है? तो विटामिन का उत्पादन जो है मानव शरीर में नहीं होता है, बाकी हार्मोन, एंजाइम और डीएनए का उत्पादन मानव शरीर के द्वारा किया जाता है। विटामिन का उत्पादन नहीं होता है। विटामिन की खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जो होता है वो पाया जाता है पत्ती पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दो भिन्न संक्रांति क्षेत्र जो होता है उसको कहा जाता है, ये इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 2005 में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। ये 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बना था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन, मृत घाटी 58 नंबर क्वेश्चन है, मृत घाटी स्थित है कहाँ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कैलिफोर्निया में स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 159 जो कि ऑप्शन नन हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 60 नंबर आगे क्वेश्चन है, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध जो हुआ था 60 का सही आंसर 1707 हो जाएगा खेरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का। और खेरा का युद्ध जो हुआ था वो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। खेरा का युद्ध 1907 में हुआ था। इसमें साहू की विजय हुई थी और ताराबाई हार गई थी। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, सशस्त्र धार जल प्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से हो जाएगा, पोलो की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी निवेश भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एफडीआई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा अवतार के रचनाकार कौन थे? तो कृष्णा अवतार के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है लगभग? तो ये 1/81 भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निमारी किस पशु की नस्ल है? तो निमारी हो जाएगा गाय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ये बीट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कैलेमाइन
किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंक का निष्कर्षण इसी से किया जाता है और जिंक का जो परमाणु संख्या होता है वो 30 होता है। इसको भी ध्यान में रखिए, जिंक की परमाणु संख्या। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत इसमें चौथा स्थान पर रहा था और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और इसमें चौथे स्थान पर भारत रहा था। उसके बाद चौथे स्थान पर भारत रहा था और इसमें कुल भारत ने 61 पदक जीते थे। 61 पदक में 22 स्वर्ण पदक था और 16 रजत पदक था और 23 कांस्य पदक था। 61 में टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक था, 16 कांस्य पदक और 23 16 रजत पदक और कांस्य पदक 16 रजत हो जाएगा और 23 पदक जो है कांस्य मिला था। और इसका जो आयोजन किया गया था इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था और इसमें कुल इसका शुभंकर पैरी द बुल लड़की के नाम पर रखा गया था। शुभंकर इसका पैरी द बुल हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में कौन सा A1 संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो ये बोर्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइटर्स हासिल किए? तो वाइकॉम 18 के द्वारा किया गया है और 2023 में ये पहला संस्करण विमेंस IPL का हुआ है। इसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके ये खिताब जीता है, पहली बार जीते हैं। मुंबई इंडियन टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर बने हैं और दिल्ली कैपिटल की कैप्टन मेघलानी बनी थी। और इस विमेंस IPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी स्मृति मंदाना बनी थी, जो कि बेंगलोर टीम से खेलती थी, बेंगलोर टीम की कैप्टन थी। 74वां क्वेश्चन है सित्विका राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री? सित्विका राबुका किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फिजी की बनी है। फिजी की राजधानी सूबा है और ये डॉलर यहाँ का मुद्रा हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिए। 75वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो पारित हुआ है वो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। 76 नंबर आगे है, किस देश ने 90वीं इंटरपोल की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है, वर्तमान में ही कुछ दिन पहले किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जित बनाने का लक्ष्य रखा? तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो ये 7वां और 8वां दोनों शिलालेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है अदिश राशि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ए और डी दोनों है। ऊर्जा और दाब दोनों अदिश राशि है, बल संवेग सदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है और शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 36 है यानी कि शेष दिया हुआ है 36 दिया हुआ है और भाजक यदि शेषफल 36 है तो भाज क्या होगा? यहाँ पर भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 और शेषफल का तिगुना है। तो भाजक यहाँ से निकालेंगे तो भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल का तिगुना हो जाएगा तो 108 हो जाएगा भाजक। उसके बाद 108 भाजक हो जाए तो भागफल यहाँ से 3 गुना इसका हो जाएगा तो भागफल जो होगा वो 108 या 324 हो जाएगा भागफल। उसके बाद भाज होगा ये भाज गुने भागफल प्लस शेष हो जाए, दोनों को गुना करके 36 ऐड करेंगे तो इसका सही आंसर 35/0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 35/0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 82 नंबर जब किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाए तो बिक्री मूल्य 30% बढ़ जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको बनाने का एक तरीका है,
ये वृद्धि वाला फार्मूला लगा दीजिए, पहले बढ़ा हुआ है तो 30 वृद्धि होता है और 10% कम कर दिया है तो घट जाता है, और माइनस 30 गुने 10/100, तो 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 20 माइनस 3, तो 17% इसका राजस्व में वृद्धि हो जाएगा, राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, संतरों की एक पेटी में 250 संतरे खरीदी गई है, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा गया? 250 में खरीदा गया है तो 25 रुपये का लाभ करेंगे तो 275 में इसको बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 11,526, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 125 दूसरी, इसको काटेंगे तो 925 बार में कटेगा, तो 925 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरी संख्या हो जाएगी। एक संख्या के ना दूसरे संख्या बराबर निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद इसका दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर इसके बराबर हो, कितना मीटर के बराबर हो? तो ये इसको 1000 से गुना करेंगे मीटर में बनाने के लिए, तो 1000 से गुना करने के बाद ये 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसको बनाते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा 6 चौक 24, इसको दोनों गुना किया गया है, नीचे जोड़ा गया 24 5 29, 8 छक 48, 7 55, 5 तिया 15 और 4 19, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है सभी का मान, तो 11 बनाते हैं इसका 11, n बराबर दिया हुआ है, n दर्शाता है गुना को, तो 11 गुने 8, और l का मान, l जोड़ को दर्शाता है तो जोड़ 6 हो जाएगा, और p भाग को दर्शाता है तो भाग यहाँ पर हो जाएगा 2, और m दर्शाता है घटा को, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर नन आएगा, एक से अधिक, क्योंकि 11 88 हो जाएगा, और ये 3 88 3 91 में से 10 गया तो 81 हो जाएगा, 81 इसका मान आएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। 5 लड़कियों की एक पंक्ति में बैठी है, मोना दाईं ओर से प्रतिभा, मोना के दाईं ओर प्रतिभा है, मोना के बाईं ओर परंतु नताशा के दाईं ओर निधि है, अनु के बाईं ओर प्रतिमा है, बाएं छोर से पर कौन है? तो इसको बैठा सकते हैं, ये नताशा बाएं छोर पर बैठेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 89 नंबर, ये ऑड छांटना है, तो इसको 4 बढ़ा हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑड हो जाएगा। बी में देखिएगा मिला करके नहीं मिलेगा। 90 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? जैसे धान खेत में उगाया जाता है तो स्टील कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? तो स्टील फैक्ट्री में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले का अंकित मूल्य दिया हुआ है 250 रुपया, इसमें 200 रुपये में बेचा जाए तो 200 रुपये में बेचा गया तो छूट कितना होगा? तो छूट यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपये का, छूट गुने 100 बट्टा टोटल, तो 250 25 25 5 20% का छूट हो जाएगा, तो 20%, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20%। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर, इस चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए a/b बराबर c/d होता है, तो ये 10/16 बराबर 30/x, तो 0 से 0 कटा, 16 3 48, x का मान 48, ये चतुर्थ अनुपात 48, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, 2.25 का भिन्नतम रूप निकालना है, तो इसको 225/100 लिख सकते हैं, 25 नमा 225 और 25 चौका 109/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 दूना 8 1 9/4। 94 नंबर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 93 रन बनाता है और इस कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो बनाते हैं इसका, पहले 16वीं पारी में मानते हैं x हो जाएगा 16x प्लस 17वीं में 93 मान बनाता है बट्टा 17 बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकलेगा तो 42 आता है। तो पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद 3 बढ़ जाएगा तो 45 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 95 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 600 ग्राम का 16 43 2 50 बट्टा 3%, तो 300 घटे 180 ग्राम का 100 बट्टा 300 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, 3 6 18 60, और यहाँ से कटेगा
50 दूना 100 में से 60 गया तो 40 हो जाएगा, 40 ग्राम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, लुप्त अंक को मतलब निकालना है, तो इसका सही आंसर होगा, निकालते हैं, 34 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 7 6 13 3 6 8 इसी तरह बढ़ा है तो 34 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, तालाब रुका हुआ है, तालाब में जो पानी रहता है वो रुका हुआ रहता है, तो नदी में पानी कैसा है, नदी में बहता हुआ पानी रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी की एकमात्र पुत्र की पत्नी है, वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहू हो जाएगी लड़की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, संबंध का सही निरूपण करना है, सफ़ेद फूल कपड़ा, यानी कि सफ़ेद कपड़ा भी होता है और फूल भी होता है, तो सफ़ेद को बीच में रखेंगे, कुछ कपड़ा सफ़ेद होता है, कुछ फूल भी सफ़ेद होता है, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल को 48 लिखा गया है, लैंड को 35 लिखा गया, तो फ्यूल का देखिए 6 होता है, एफ का 6 प्लस यू का 21, ई का 5 होता है, एल का 12 हो जाएगा, 12 5 17 1 18 10 28 38 6 44, 44 में 4 जोड़ दिया गया है। इसी तरह टर्न का निकालेंगे, टी का 20 15 35 और 18 35 8 53 और 4 57 67 हो जाएगा, तो 67 में 4 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 101 है, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि क्या होता है, हानि यहाँ पर 3 का हो रहा है, 3 गुने 100 बट्टा, ये 12 रुपये में 15 रुपये में खरीदता है, 12 में बेचता है, 3 5 15 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का हानि होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं और 1 से अधिक हो जाएगा, इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 101 का। 102 नंबर क्वेश्चन है, ये 0.07 प्लस 0.008 है, इसको ऐड करेंगे तो 870 0.078 हो जाएगा, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन है, 36 84 का HCF क्या होगा, तो ये 12 हो जाएगा इसका HCF, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो इसका वृद्धि का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बट्टा 100, यहाँ से 0 से 0 कटा, ये 100 प्लस 25 यानी कि 125 इसका 125% सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 उनमें से एक संख्या हटा दिया जाती है तो औसत 26 हो जाता है, तो इसको हटाई गई संख्या क्या होगी, 35 हो जाएगा, इसको गुना करके बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको निकालते हैं, 252 का फैक्टर तोड़ेंगे, पहले 2 से कटेगा 126, फिर 2 से कटेगा 63, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 21, फिर 3 से कटेगा 3 7 21, तो इस तरह से आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, तो ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 बट्टा x बराबर 60 गुने 5 बट्टा 18, ये मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 36 18 50 बट्टा 3 50 तिया 150 3 तिया 9, x का मान यहाँ से 9 सेकंड आया, 9 सेकंड में ये पार कर जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है तो टंकी का आधा भाग में पानी की मात्रा क्या होगी, तो 1/3 का मान हो गया x बट्टा 3 बराबर दिया हुआ है 80 लीटर है, तो x का मान यहाँ से 240 आएगा, 240 लीटर, इसका आधा पूछ रहा है तो आधा 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का। 109 नंबर क्वेश्चन है, अंक दिया हुआ है 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो 3 के स्थानीय और जातीय मानों का देखते हैं, 3 पर यहाँ पर 3 को शून्य हो जाएगा और 3 इसमें से घटा लीजिए तो 2997 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, 250 संतरों में से 50 संतरे बांट दिए गए हैं तो कितने % संतरे शेष बचे हैं,
तो शेष कितना बच रहा है, 200 शेष बच रहा है। 50 को बांट दिया गया तो 200 संतरा शेष बचा है। 200 गुने 100 बटा टोटल 250 संतरा था। तो इसको काटेंगे 0, 25 चौका 100, 20 चौक 80 हो जाएगा। 80% शेष बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 111 नंबर बी का है। बी का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर कर दिया गया है 4। फिर डी का मान 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16। एफ का मान 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36। और एच का मान, उसके बाद एच का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो एच बट्टे 64 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर जोड़ घटा का मान दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है। 11 इसमें 2 बढ़ा हुआ है, इसमें 2 बढ़ाया गया है। फिर 13 4, इसमें 4 बढ़ा है, इसमें 6 बढ़ा है, यहाँ पर इसमें 8 बढ़ा है। तो यहाँ पर 10 बढ़ेगा, 31 10 41 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, विषम को छांटना है, यहाँ पर विषम चुनना है। सरसों, गेहूँ, फसल, चावल। तो ये फसल हो जाएगा, ये सब फसल के अंतर्गत आता है, फसल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो भुजा दिया हुआ है, 8 का क्यू कर दीजिए तो वही इसका आंसर 512 हो जाएगा। 512 मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 116 नंबर है। 3 बजे घड़ी और घंटे मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर 2:60 ले सकते हैं और सूत्र पर बैठा सकते हैं 30 घंटा माइनस 11/2 m। इस पर बैठा सकते हैं 2:60 लेकर के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 90 डिग्री आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि उत्तर पूरब उत्तर बन जाता है तो पूरब क्या बनेगा। तो पूरब बनेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। 118 नंबर क्वेश्चन है। मैन को लिख, एम के बाद एन आता है इस, और ए के बाद सी, एन के बाद क्यू, इस तरह बढ़ाया गया है। तो टी के बाद यू आएगा, उसके बाद ए के बाद बढ़ाया गया 2 तो सी हो जाएगा यू सी। उसके बाद पी के बाद बढ़ाया गया पी क्यू आर एस, 3 बढ़ेगा तो यहाँ पर एस हो, यू सी एस हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया गया है, इसका वाट के स्थान पर क्या मान होगा। तो इसको ऐड करेंगे 15 10 25, 5 30 इसका पुर गया योग। उसके 12 8 20 10 30 इसका भी योग 30 पुर गया। 7 3 10, यहाँ पर 20 रखेंगे तो ये योग 30 पुर आएगा। तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर। ओ के बाद कि ओ पी क्यू आर इस तरह बढ़ा है, यू भी डब्ल्यू ए इस तरह बढ़ा है, इसी तरह बढ़ा करके इसका सही आंसर हो जाएगा जी एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन का आज डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतना मार्क्स आप लोग को आ रहा है। और इसी तरह सेट प्राप्त करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि सभी सेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।